आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पे आज आपसे बात करेंगे। आपने कुंडली बहुत दिखाई होंगी लोगों को। कुंडली में सभी ग्रह अच्छे चल रहे दिख रहे होंगे, कुंडली में कि सब ग्रह अच्छे हैं, फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही, परेशान है, दिक्कतें हैं, सब कुछ ठीक है। कुछ लोग जो है डॉक्टर उसका सहारा लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दिक्कतें लेके, मानसिक स्नायु से जुड़ी हुई मानसिक डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से लेके डॉक्टरों के पास जाते हैं। कुछ डॉक्टरों के पास जाते हैं, कुछ तांत्रिक तांत्रिक जो होते हैं उनका सपोर्ट लेते हैं, तंत्र का सपोर्ट लेते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह से सब लोग लेते हैं कि भाई किसी तरह से हमारी ये समस्या शांत हो जाए। परंतु होता क्या है, फिर सब कुछ करने के बाद भी आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा हम कुछ वीडियो बना नए ऐसे 2 4 5 वीडियो डालेंगे जिन विषयों पे कभी ज्योतिष शायद चर्चा ही नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। जो विद्वान है करते हैं, और विद्वान होने के साथ साथ कुछ लोग विद्वान होते हैं परंतु इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में कि वो उन पहलुओं को नहीं देख पाते। तो आज हम उसी पहलुओं पे बात करेंगे आपके जीवन में जुड़े हुए कि एक समय है जिसे कहते हैं गंडात समय, गंडमूल का समय। तो गंडमूल नक्षत्र किस तरह से प्रभावी है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि इसकी, वैसे तो गणेश जी के जन्म की चर्चा अलग अलग विषय पे अलग अलग तरह से लोगों ने करी होंगी, लेकिन हम अपने ज्योतिषीय आईने में उस घटना को अगर हम, जो हमारे शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहता है उसके अनुसार अगर हम देखें तो क्या कहता है कि जब, क्योंकि गंडमूल होता कैसे है, गंडमूल नक्षत्र क्या है? गंडमूल नक्षत्र तब मानते हैं हम जब रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के बीच के 4 चरण, यानी कि जब रेवती नक्षत्र के जा रहा है, रेवती नक्षत्र जा रहा है और अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण और अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ का चरण, तो दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, यानी कहा गया है रेवती एवं अश्विनी के बीच में 2 घटी, 2 घटी, मतलब अंतिम की, उसके अंतिम की 2 घटी, रेवती की अंतिम की 2 घटी और अश्विनी के प्रारंभ की 2 घटी, ये गंडमूल में रखी गई हैं। और गंडमूल का असर क्या होता है इसके विषय में हम बताएंगे, इसका उपाय क्या होता है उसके विषय में बताएंगे। लेकिन पहले हम जान लेंगे कि किन किन अवस्थाओं में गंडमूल की स्थिति है। मूल नहीं है, मूल तो केवल 6 नक्षत्र अपने, मूल के तो 6 नक्षत्र अपने अलग होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल, रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा। 6 नक्षत्र जो होते हैं वो मूल की बात नहीं कर रहे, हम गंडमूल की बात कर रहे हैं। गंडमूल किस अवस्था में पैदा होता है? गंडमूल यानी कि रेवती नक्षत्र यानी 27वां नक्षत्र जाके पहला नक्षत्र आ रहा है, तो 27वें नक्षत्र खत्म हो गए और उसके बाद जो पहला नक्षत्र आ रहा है, तो 27वें नक्षत्र के अंतिम के 2 चरण और प्रारंभ के जो नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है उसके प्रारंभ के 2 चरण, ये गंडमूल में चिन्हित किए गए हैं। ये पहला कारण गंडमूल का। उसके बाद हम आ जाते हैं तो देखते हैं अश्लेषा के अंतिम के 2 चरण। अश्लेषा के अंतिम के 2 चरण, अश्लेषा में तो मूल आ गया, लेकिन इसमें एक और अंदर गहराई तक जाके देखना पड़ेगा कि अश्लेषा के अंतिम 2 चरण, अश्लेषा के अंतिम 2 और मघा के प्रारंभ के 2, अश्लेषा के अंतिम के 2, मघा के प्रारंभ के 2 के बीच का समय जो है, ये मतलब ये 2 जो है, अश्लेषा के अंतिम 2 और मघा के प्रारंभ 2, ये दोनों एक गंडमूल में आते हैं। इसको साधारण मूल समझ के ना छोड़ दिया, यानी कि दूसरा ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा ये आता है ज्येष्ठा के अंतिम 2, ज्येष्ठा के अंतिम 2 चरण और मूल के प्रारंभ के 2 चरण, ज्येष्ठा के अंतिम के 2 चरण, मूल के प्रारंभ के 2 चरण अगर हो तो उसे साधारण मूल समझ के, ज्येष्ठा नक्षत्र या उसे मूल समझ के आप केवल मूल का पूजा करा दे, ऐसा नहीं है। आपको गंडमूल पे के संबंधित उपचार को ध्यान में रखना होगा कि गंडमूल है ये मूल नहीं है साधारण,
कि मूल की पूजा हमने करा दी, मूल ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, केवल मूल का पूजा करा के छोड़ देते हैं कि भाई मूल में पैदा हुआ तो उसके 27 दिन बाद पूजा कराते हैं गाय के नीचे से। वो तो चलिए क्रिया एक अलग क्रिया है, कर्मकांड है। मूल शांति का उपचार किया जाता है, वो बात मूल शांति का किया जाता है। गंडमूल की पद्धति अलग है। गंडमूल बहुत ही विध्वंसक जीवन में आपके अपना प्रदर्शन, आपके जीवन में गंडमूल बहुत विध्वंसक प्रदर्शन कर सकता है, जिससे आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल समाप्त प्राय हो सकती है, दर दर की ठोकर खानी पड़ सकती है, मृत्यु तक पहुंचा देता है। ये एक देखिए, आप लोग इससे चिंतित मत होइए कि भयभीत ना हो, इसका उपचार है, इसका उपचार दे रखा है। और ज्योतिष कोई भी आपको अगर भय जगा रहा है तो आपको ज्योति की ओर नहीं लेके प्रकाश के ज्ञान की, देखिए ज्ञान तो हर भय को दूर करता है ना। दुनिया में बहुत बड़ा दान बताया गया, अभय दान। अभय दान भी बहुत बड़ी चीज है, तो ज्योतिष को अभय दान ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं लोगों को भयभीत करके रखें हम, लेकिन उसके लिए अवगत जरूर अवश्य कराएं कि हाँ ये चीज होगी, और साथ साथ उसके उपचार भी बताएं, डरा के ना छोड़ दें। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि यह है कि कर्क की अंतिम, कर्क राशि चौथा, कर्क राशि देखिए, यहां राशि का वर्णन आ रहा है कि कर्क राशि के अंतिम घटी, कर्क राशि की अंतिम आधी घटी और सिंह राशि की प्रारंभ की आधी घटी। कर्क राशि की अंतिम की आधी घटी और सिंह राशि के प्रारंभ की आधी घटी, यानी कि एक घटी, दोनों की संधि के समय जो एक घटी जो लास्ट की जो बिल्कुल बीचों बीच बनती है, उस घटी में गंडमूल होता है। तो ये चौथा कारण है ये गंडमूल का, गंडमूल। और जिसे इस पे संदेह हो रहा हो वो लाल किताब देख ले, और भी बहुत सारे ग्रंथ इस पे लिखे हुए हैं और विद एग्जाम्पल है, आप लोग उसमें जाके उस ग्रंथों में इस गणना के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। मीन, अब देखिए मीन राशि की अंतिम आधी घटी और मेष राशि की प्रारंभ की आधी घटी, यानी कि दोनों मेष और मीन और मेष के मिलन के बीच की एक घटी जो ऐसी है जो गंडमूल पैदा करती है। लोग मूल में ही ढूंढ जिंदगी बिता देते हैं कि मूल है नहीं है, मूल में है, मूल में पैदा हुआ, भाई मूल की पूजा करा दी, फिर भी परेशानी जीवन में क्यों है? आखिर क्योंकि आपने मेन इन पहलुओं को छोड़ा है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट पैदा कर रहे हैं। ये मूल सिद्धांत हैं, बहुत छोटे हैं, परंतु इस पर नहीं ध्यान देते। अब देखिए कि मीन क्या कह रहा है, मीन राशि का अंतिम की एक घटी और मेष राशि के प्रारंभ की एक घटी, ये भी गंडमूल में आती है, इसे भी गंडमूल कहा गया है। तो यानी कि पांचवा कारण ये है, पांचवा कारण ये है, इसे भी ध्यान रखें। मीन का अंतिम और मेष का प्रारंभ की आधी आधी घटी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक और धनु की आधी आधी घटी। छठा कारण यह है वृश्चिक राशि के अंत की आधी घटी और धनु राशि के प्रारंभ की आधी घटी, ये भी गंडमूल में आती है, इसे भी हम गंडमूल में जोड़ते हैं, तो ये भी एक गंडमूल नक्षत्र है। अब छठा, हम सातवीं, क्या ऐसी वजह हो सकती है गंडमूल हो? तो आप ध्यान रखें, पंचमी तिथि की अंतिम एक घटी और षष्ठी तिथि की प्रारंभ की एक घटी, यानी कि दो घटी। षष्ठी, पंचमी और षष्ठी के बीच में दोनों के जुड़ संधि के समय जो दो घटी हैं वो गंडमूल में आती है, यानी कि सातवां कारण पंचमी और षष्ठी तिथि का योग। फिर दसवीं, फिर आठवां कारण, मैं आपको गंडमूल किस किस अवस्था में हो सकता है वो बता रहा हूं, मूल के विषय में नहीं। मूल की बात होती तो केवल नक्षत्रों पे ही हम आगे रह जाते, लेकिन हम गंडमूल की बात करते हैं, तिथियों का मान जिसमें दिया गया, इतनी बारीकी से दिया गया है। दसवीं की अंतिम और एकादशी की प्रारंभ तिथि, मतलब दसवीं की अंतिम एक घटी और एकादशी की प्रारंभ की एक घटी, यानी कि दसवीं और एकादशी के बीच में जो एक संधि हो रही है, तो दोनों की एक एक घटी, यानी कि दो घटी, दोनों के संधि के समय जो दो घटी हैं वो गंडमूल नक्षत्र में आती हैं। और नवा कारण इसका यह है, पूर्णिमा की अंतिम तिथि और अंतिम एक घटी, पूर्णिमा की अंतिम एक घटी और
प्रतिपदा के प्रारंभ की एक घटी, ये भी गंड मूल नक्षत्र में जोड़ी जाती है। ये लक्ष्य मतलब इन्हें जो है गंडात संज्ञक होते हैं। ये सब समय जो है गंडात संज्ञक इन्हें गंड ही कहा गया। गंड मतलब अब गंड के विषय में हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि गंड मूल आखिर में इस पे हम बात कर रहे हैं तो आखिर में ये है क्या। गंड मूल वो नक्षत्र होता है कि ये समय होता है, इसमें नक्षत्र नहीं, ये गंडात संज्ञक एक समय है, इसमें नक्षत्र नहीं, इसमें तिथि भी है और राशि भी है और नक्षत्र भी है। तो गंडमूल में जो पैदा होता है, तो आप लोगों ने एक चर्चित घटना सुनी होगी, भगवान गणेश जी को माँ पार्वती ने दरवाजे पे बैठा दिया था और स्नान करने चली गई थी। तो उस समय भी ये घटना सुनी कि भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर आखिर काटा। क्यों काटते भाई? तो आप देखिए किस तरह से आखिर इस विषय पे चर्चा क्यों नहीं करते भाई? एक बालक रोक रहा है कि मेरी माता स्नान कर रही है। शंकर भगवान इतने मतलब समझदार नहीं थे कि उन्होंने मतलब बच्चे के कहने पे उनकी गर्दन, बच्चे से ही नाराज होकर गर्दन काट दी। इससे धर्म की छवि खराब होती है। थोड़ा सा कहानियों को श्रृंगार कीजिए, लेकिन श्रृंगार ऐसा हो कि वो ना दिखे, जिसका श्रृंगार कर रहे हैं वो दिखे। तो श्रृंगार दिखे तो फिर आप कहाँ दिखेंगे? तो कहानियों को थोड़ा सा मैं ये मानना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें ज्योतिष में क्या घटना है, ज्योतिषीय घटना है ये, इसका कोई उससे कोई संबंध नहीं है। जो इधर उधर अपनी विषय है, लोगों के अपनी अधिकार है, कोई किसी विषय पर भी चर्चा कर सकता है। लेकिन मैं अब अपने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस घटना को अगर देखता हूँ तो यही कहूँगा कि शंकर भगवान ने गणेश जी की गर्दन, जब गणेश जी की रचना कर दी, तभी ब्रह्मा को पता चल गया इस बात का कि ब्रह्मा जी ने कहा था, माँ पार्वती ने तो ये सोच के रचना करी कि रेवती और अश्विनी के मध्य में कि भाई जो है मैंने नक्षत्रों के तिथि के राशि के मध्य में उन्होंने रचना करी कि किसी भी चीज का उन पे असर गणेश जी पे ना पड़े। और लेकिन ब्रह्मा ने इस पे एक अपने मतलब जो ज्योतिष शास्त्र और जो इसके नियम है, इसके जो भी मतलब इसके अधिकार हैं, उसके में ये लिख दिया ब्रह्मा जी ने कि भाई गंडमूल में जो भी संतान पैदा होगी, रात्रि में पैदा होगी तो माता के लिए मृत्युदायक है, और अगर जो है गंडमूल में मतलब दिन में अगर पैदा हुआ है तो वो पिता के लिए मृत्युदायक है। 27 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, 1 महीना 27 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। बहुत से केसों में 1-2 महीना चल जाता है, लेकिन अगर गंडमूल में कोई पैदा है तो जल्दी, बहुत कम वो कोई सौभाग्य ही लेके अपने उसकी कुंडली में कोई पिता के वरदान होगा तो बात एक अलग है, तो वरदानों से वरदान कहीं जुड़ जाए। लेकिन तो गंडमूल के बाद जो है फिर भी मृत्यु ना होके भी मृत्यु तुल्य जीवन जो है कष्टदायक हो जाता है संतान के गंडमूल में पैदा होने से, तो उसका उपचार भी दे रखा है। और गंडमूल नक्षत्र में बच्चा ही नहीं पैदा होना चाहिए, बच्चे को ही निषिद्ध नहीं है, बच्चे के लिए ही हानिकारक मतलब ये विषय नहीं है। गंडमूल में किया गया विवाह भी वही फल देता है, गंडमूल में बनाया गया संबंध भी वही फल देता है, गंडमूल में की गई यात्रा भी उसी द्वारा कष्टदायक होती है। गंडमूल में कोई भी कार्य को प्रारंभ आप करते हैं, शुभ कार्य को, तो ये समस्या से आपको जीवन भर लड़ना होगा। कुंडली में सारे ग्रह आप सोच रहे अच्छे हैं, लेकिन जब गंडमूल में प्रारंभ हुआ तो गंडमूल ने अपना सबसे पहला प्रभाव कहाँ डाला? चंद्र, मंगल और सूर्य तीनों को जो है उसने ग्रस्त डाला। तीनों जो है माता, पिता और आप, बल सब समाप्त हो जाता है। मंगल ही जीवन से समाप्त हो जाता है, मन भी नहीं रह जाता है, न तेज रह जाता है, तो पूरी जिंदगी कष्ट में बीत जाती है। लोग सोचते हैं कि हम आए दुनिया में किस लिए हैं, भाई हम कुछ कर ही नहीं पाए जीवन में। क्यों नहीं कर पाए? आप हम लोगों ने जानना ही नहीं चाहा कि आखिर हमारी जिंदगी वास्तव में है खराब, तो परेशान है तो आखिर तुम्हें क्यों है? आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेला मैं ही चीज का जानकार हूँ, बहुत लोग होंगे इस चीज के जानकार, लेकिन फिलहाल जो लोग देख रहे हैं, दर्शक जो भी लोग भी समझ रहे हैं, मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी कुंडली भेज के इस बात को
क्लियर करा सकते हैं कि आप गंडमूल में हैं या नहीं है, या और भी कुंडली में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं गंडमूल के विषय में बात कर रहा हूँ कि ब्रह्मा जी को जब पता चला तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि हे देव, दिन में पैदा हुए महादेव, आपको जो है उनका जो है इस मुहूर्त में तो आप या तो आपको प्राण त्यागने पड़ेंगे मेरे नियमानुसार, मेरे शास्त्र नियमानुसार। तो शंकर भगवान ने बोले फिर इसका उपचार यही है कि ठीक है कि उसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि ऐसे बच्चे को की मृत्यु ही हो जाए या उसे छोड़ देना, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो बहुत से समय में ऐसी, और गंडमूल में जो पैदा हुए होते हैं स्वयं के लिए अगर वो माता पिता से दूर हो जाते हैं तो ऐसे लोग जीवन में बड़ा ही नाम कमाते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो टोकरियों में नदी में प्राप्त हुए, जिन्हें माता पिता ने बहा दिया। आपने सोचा हो बहुत कोई संत हुआ, कोई प्रॉफिट भी हुए हैं, एक प्रॉफिट भी हुए हैं, उनका भी जिक्र है। इसी तरह से नदी में उन्हें बहाया गया था, और बहुत सारे ऐसे लोग, घटनाएं जीवन में घटी है। वो लोग भी मूल नक्षत्र को, ऐसा नहीं था कि गंडमूल को नहीं समझते थे, वो अलग भाषा से समझते थे, अलग तरीके से जानते थे, परंतु जानते थे कि गंडमूल क्या होता है। गंडमूल में सर्वस्व नाश करने की क्षमता है। तो अब हम बात करते हैं, तो गणेश जी की बात आई तो गणेश जी का सिर काट दिया गया। अब तो घटना बना दी गई देवी के बारे में। देवी को तो पता चला, देवी ने पूछा भी, क्रोध भी आया देवी को। तो ऐसा तो नहीं था कि देवी जानती नहीं थी, देवी तो स्वयं सब लोग जाता है। परंतु माता ने कहा था कि लेकिन मुझे यही पुत्र वापस चाहिए। और सिर कट गया था, तो अब ये हुआ कि भाई इनको फिर से सिर इनका जोड़ा जाए। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। आप उन्होंने अश्विनी कुमारों को ये जिम्मेदारी दी, और अश्विनी कुमारों को कहा कि ठीक है आप जाके जो है इनका जो है गर्दन ढूंढ के लाइए। गणेश जी के, मतलब मैं गणेश जी की बात कर रहा हूँ कि गणेश जी को का जो सिर काटा गया वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने की वजह से काटा गया था। उनको फिर दोबारा दूसरे नक्षत्र में सही समय में फिर से गर्दन जोड़ के जीवित किया गया, ताकि न शिव को प्राण त्यागने पड़े ना देवी माता को। तो गंडमूल नक्षत्र में ब्रह्मा जी यहाँ तक कहते हैं कि यानी कि देवताओं की भी मृत्यु संभव है, कि महादेव तक की भी, उनको भी अपने प्राण त्यागने पड़ जाएंगे। ऐसे जब वहां तक ये इतना प्रभाव डाल रहा है तो सोचिए आपके जीवन में कितना प्रभाव डाल रहा होगा। तो गंडमूल नक्षत्र में बहुत लोग पैदा हुए हैं, जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि संतान को की उत्पत्ति की आपके अंदर जब विचार पैदा हो कि बच्चा पैदा करना है, तो कृपया कुछ चीजों का ध्यान रख लें। क्रूर ग्रह ना हो, गंडमूल ना हो, और सबसे विशेष चीज जो है, आप भांग, गांजा, अफीम, चरस, कोई भी चीज का सेवन ना करें, ना करे वे हों। किसी दवा का भी सेवन करके बच्चे को पैदा करने का प्रयास ना करें। आप जो है संतान को उत्पन्न करने के लिए आपको बिल्कुल जो है, और लाल वस्त्र का त्याग कर दें, नीले वस्त्र का त्याग कर दें। लाल, काला, नीला बिस्तर का भी, ऐसे बिस्तर का भी त्याग कर, लाल, काला, नीला ऐसा बिस्तर भी नहीं होना चाहिए। संतान को बहुत कष्ट होती है, बहुत कष्ट होता है संतान को, संतान के लिए जन्म लेगी ऐसे में, ऐसे समय में, अगर समय काल में अगर कोई संतान गर्भ में ठहर जाती है तो जन्म लेके बड़ी कष्टमय जीवन उसका हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि लाल, काला और नीला, ये तीन वस्त्रों का, और मंदिर दिवाले का भी ध्यान रखें कि दिवाले से दूर रहे, मंदिर की छाव ना पड़े, मंदिर के पास ना हो, और बुरे स्थान ना हो, स्थान का भी ज्ञान रखें। सब चीज का ध्यान रखते हुए, मुहूर्त, समय, नक्षत्र का ध्यान रखते हुए भी आपको संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आपको संतान अवश्य ही अच्छी सुयोग्य प्राप्त होगी, अन्यथा संतान में कोई ना कोई कष्ट, रोग या व्याधियां जरूर होगी। और काल दृष्टिकोण की वजह से कहा गया है कि ऐसे समय में गर्भ में समाई हुई संतानें वो जो है गंडमूल को भोगती हैं। तो इसी तरह से दैत्यों की उत्पत्ति का भी दिन में ही समागम किया था उनकी, दैत्यों की माता ने, दैत्यों की जो माता थी
दी थी, तो उन्होंने भी दिन में ही किया था, इसलिए दैत्य उत्पन्न हुए, कश्यप द्वारा कहा गया है ये। और निशा काली अदिति माता के देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे गंडमूल या समय का विधान जो दिया गया है, इसे बहुत हल्के में लेके और केवल पढ़ते ही चले जाना, क्योंकि आदत पड़ गई है पढ़ते रहने की, पढ़ने की, समझने की आदत नहीं आ रही है, तो समझना भी इसे जरूरी होता है। ये सब लिखी गई हैं, तो इन सब के पीछे कारण क्या है ये अब हम बात करेंगे। कि हमने इस नक्षत्र के बुरे प्रभाव को तो समझ लिया, बहुत बुरे प्रभाव हैं। इसमें एक विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि इस नक्षत्र में जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, रात्रि में जन्म लेगा तो माता को कहा गया शास्त्र सम्मत कि माता को ज़्यादा कष्ट होगा, और अगर दिन में जन्म लेता है तो पिता को कष्ट होगा। कष्ट यहाँ तक कहा गया है कि मृत्यु भी संभव है। तो 27 पहले तो बच्चा जब जन्म ले तो पहले गंडमूल अपना चेक करवाएं, और उसके बाद ही मुंह देखे बच्चे का, अन्यथा मुंह 27 दिन तक मुंह ना देखें। 27 दिन के बाद गंडमूल की पूजन करके ही आप जो है बच्चे का 27 दिन तक पिता और माता पिता दोनों को परिहार मतलब पुत्र का त्याग करना पड़ेगा। अगर रात्रि में जन्म हुआ तो माता को, दिन में जन्म हुआ तो पिता को। और मैं तो ये कहता हूँ रात्रि में हो या दिन में हो, ये चांस मत लीजिए, आप 27 दिन बाद मुंह देखिए। या तो अब किन अवस्थाओं में ये नष्ट होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। रविवार, जिस दिन सूर्योदय के समय में रविवार हो और अश्विनी नक्षत्र हो, रविवार से युक्त अश्विनी नक्षत्र से युक्त रविवार हो, तो उस दिन इनमें से कोई भी चीज मान्य नहीं है, ये दोष नष्ट हो जाएगा। बता दे रहा हूं, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, रेवती, ज्येष्ठा बुधवार या रविवार के दिन हो तो ये दोष खंडित हो जाता है। और दूसरे योग के बारे में हम बात करेंगे कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, इन तीनों में से किसी में चंद्रमा हो, अगर ये तीनों नक्षत्र मूल के हैं और इनमें किसी भी नक्षत्र में चंद्रमा हो और वो लग्न को दृष्टि, उसकी दृष्टि लग्नेश पे, लग्न के स्वामी पे ना पड़ रही हो अगर, और वो किसी पाप ग्रह से, किसी क्रूर ग्रह से युक्त ना हो, तो ऐसी अवस्था में भी मतलब गंडमूल नहीं लगता है। अब मैं आपको इसका उपाय बताता हूं। ये तो स्थिति रहेगी अगर ये बीच में पड़ गया तो इस अवस्था में जो है ये दोष नहीं लगता। अब मैं आपको इसके विषय में इसका उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप मतलब कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो उसे एक विद्वान ज्योतिष के पास किसी भी ले जाए, दिखाएं। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति से संबंध ये इसको भागा 3 चरण में इसके उपचार कहे गए हैं। 3 ग्रहों को ध्यान देना है। अगर कोई बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है तो 27 दिन बाद जो है पूजन पाजन वो तो करना ही है। लेकिन अगर आपने मुंह देख लिया है और इसके बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो उसके लिए जो उपचार बताया गया है उसमें उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी किसी ज्योतिष के पास, और कुंडली देख के ज्योतिष ये निर्धारित करेगा कि सूर्य, गुरु, चंद्रमा तीनों अगर सही हैं तो गंडमूल का असर नहीं पड़ा है। अगर तीनों में से कोई भी एक ग्रह कमजोर हो रहा है, तीनों में से कोई भी एक ग्रह अगर तीनों ही कमजोर है तो तीनों का उपाय, अगर तीनों में से कोई, वैसे तो ऐसा नहीं होगा तीनों ही कमजोर होंगे, तीनों में से कोई जो कमजोर होगा उसका उपचार आपको, उपाय आपको करना होगा। तो उसमें पहले जैसे कि हम चंद्रमा के लिए अगर हम उपचार करते हैं तो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा ही कमजोर हो गया तो चंद्रमा के लिए उपचार है। पहला उपचार यह है कि चंद्रमा अगर कमजोर हो कुंडली में, मान लीजिए हमने किसी ज्योतिष को दिखाया और चंद्रमा कमजोर निकले तो उसका उपचार है कि चांद के बाल बच्चे के, और उसे जो है चांदी के टुकड़े में लपेट के, चौकोर चांदी का टुकड़ा हो उसमें लपेट के, और नीम के पेड़ के जड़ के पास थोड़ा सा कट करके उस टुकड़े को, उसमें चांदी के टुकड़े को बाल समेत उसमें नीम के पेड़ में डाल फंसा दें, ऊपर से ढक दें और मिट्टी का लेप कर दें, और उसे उस जगह मतलब उस जहाँ आपने दबाया है जड़ में, जड़ जो ऊपर की तरफ निकली होती है उन्हीं हिस्से में आपको करना है। तो उसमें आप जो है उसे फंसा के और जो मिट्टी से लेप कर दें
और लेप करने के बाद 43 दिन तक उसमें पानी दें तो चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाएगा गंडमूल का। दूसरा उपचार ये है, अगर बृहस्पति कमजोर हो रहे हैं तो बृहस्पति कुंडली में अगर मतलब उस समय कुंडली में कमजोर लग रहे हैं बच्चे की कुंडली में, तो जो होता है धतूरे की जड़, धतूरा का प्रयोग मत कीजिएगा, धतूरा तो बहुत खतरनाक चीज है। धतूरे की जड़ का प्रयोग करना है। धतूरे की जड़ को पीस के और पैर में तलवे में लगाना चाहिए और सुबह धो देना चाहिए। रात्रि में लगाएं, सुबह धो दे। इस तरह से जो है मूल का मतलब ये माता पिता भी स्वयं भी कर सकते हैं और पुत्र बच्चे से भी। बच्चे अगर आपका छोटा है तो संभव नहीं है, अगर बड़ा हो गया है तब आपको पता चला तो अब ये उपाय कर सकते हैं, तो आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो कष्ट खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो रहे हैं तो कहीं तो कारण उसका मतलब कुंडली में दिख रहे हैं तो ये बच्चे के, तो आप जो है अपने तलवे में जो है धतूरे की जड़ को लगा के लेप करें और सुबह उसे धो दें, तो उससे जो है बृहस्पति का दोष समाप्त हो जाएगा। बच्चे कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर है, अगर सूर्य कमजोर है तो आपको मनार, अकौआ, मंदार भी बोलते हैं, अकौआ भी बोलते हैं, और उसका एक नाम है श्वेत आर्क। तो उसके जड़ थोड़ी सी काट लाइए, सुखा के उसे पीस के और उसको तलवे पे लगाना है और सुबह धो देना है। रोज रात को लगाना है, सुबह धो देना है। ये उपाय 43 दिन तक आपको करने हैं, बस आपकी समस्या जो है गंडमूल की वाली जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो आज हम गंडमूल के विषय में आपसे चर्चा करने आए थे। मूल के विषय में तो सब चर्चा करते ही हैं। मूल तो आप जानते हैं, अश्विनी मेघा मूल, रेवती उन्होंने बता ही दिया, श्लेषा और रेवती, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मूल एक अलग विषय है। मूल शांति का 27 दिन बाद पूजन हो जाता है, मूल शांति हो जाते हैं। लेकिन अगर इन अवस्थाओं में कोई बच्चा पैदा हो और उसके काटने वाली दूसरी अवस्थाएं ना हो तो गंडमूल का निश्चित ही आपको ध्यान रखना होगा और उस पर जो है आप अच्छे ज्योतिष को दिखवाइए। अगर अभी भी आपके जीवन में आप संघर्ष करते आ रहे हैं तो फिलहाल मेरे व्हाट्सएप में आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के और अपनी कुंडली को जज करवा सकते हैं। टाइम होगा शाम को 6 से 9 के बीच का। इस बीच में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि कुंडली अगर आप दिखवा रहे हैं तो किसी ऐसे से दिखवाएं, जब भी कभी दिखवाएं। कमी नहीं है दुनिया में ज्योतिषों की, विद्वान एक से एक है, बस उसी को दिखवाएं जो ज्योतिष के सिद्धांतों को बहुत समय से जिसने परखा और समझा होगा। बरबली देखने वाला नहीं। बहुत से लोग बहुत विद्वान हैं परंतु उनके पास समय नहीं रहता, बस टाल देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपने जीवन को जो है आप ही के हाथ में है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ज्योतिष के आज ये विषय ये लेके आए और विषयों को लेके, ऐसे गहन विषयों को लेके आएंगे जिन छोटी छोटी समस्याओं से आप जीवन में जो है लड़ रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं की वजह से आप जीवन भर संघर्ष करते बीत गए, आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाया, तो आप इसका पालन करें, इसे देखें और समझें और आगे के लिए सतर्क हो जाएं। राधे राधे, राधे राधे।